हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में आपको बताएंगे। अभी ग्राम सचिव का, एसटेट का, सीटेट का और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, यदि उसमें इंग्लिश आपके सिलेबस के अंदर है तो उसमें वॉइसेस ज़रूर पूछी जाती है। तो वॉइसेस किस तरह से हल करें, वॉइसेस के सवाल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में, वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप अंत तक यदि वीडियो को देखेंगे तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देंगे भी, उसको किस तरह से हल करना चाहिए। तो आप देखेंगे एकदम इजी वे से आप एकदम से क्लियर हो जाएगा आपके ये। तो हम शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इंग्लिश समझते हैं भी हमें समझ में नहीं आ सकती, वो भी देखिए किस तरह से फटाफट इस वीडियो देखने के पश्चात इन सवालों को हल कर पाएंगे वो इस चीज़ के। तो आप यहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं। एक्टिव वॉइस, तो आपको ध्यान रखना है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डोमिनेट करता है, मतलब कर करता है उस पर फोकस रहेगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है। ओके, तो जैसे आई लाइक बनाना, हमने एक सेंटेंस लिखा है आई लाइक बनाना, ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है वो ऑक्युपाई कर रहा है। डोमिनेट का काम सब्जेक्ट कर रहा है। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो बनाना, हम ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी बना दिया। फर्स्ट फॉर्म यदि हो तो उसको इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म में लगाते हैं, और यहाँ पर हम बीच में यूज करते हैं वर्ड बाय का। तो बनाना इज लाइक्ड बाय मी, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है। तो जिसमें सब्जेक्ट डोमिनेट करता है एक्टिव वॉइस, और जिसमें ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है पैसिव वॉइस। अब यहाँ पर आप देखिए वॉइस चेंज करने के तरीके बस तीन ही तरीके हैं। पहला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, जैसे आई को मी में बदला और बनाना को सब्जेक्ट लिख दिया, पहला तरीका। दूसरा, वर्ब या हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, जैसे लाइक से हमने इज लाइक्ड बना दिया। तीसरी बात, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बस ये तीन चीज़ें आप ध्यान रखना, तीन फॉर्मूले याद रखना भी। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाएंगे। वर्ब चेंज करेंगे, इज प्लस लाइक कर दिया हमने यहाँ पर, मतलब पैसिव वो इसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म तो यूज होगी, पास्ट पार्टिसिपल तो यूज होगा ही होगा। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी हम कहते हैं। और एक बाई का प्रयोग करेंगे कुछ एक कंडीशन में बाई के अलावा अन्य भी चीज़ लगती है। तो अब देखिएगा आप यहाँ पर सबसे पहले इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कैसे बदलें। यदि एक्टिव वॉइस में आई दिया गया है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, मी। वी दिया गया तो ऑब्जेक्ट अस, यू है तो ऑब्जेक्ट यू आएगा, ही है तो ऑब्जेक्ट हिम, ही को हिम में बदल देंगे, सी को हर में बदल देंगे, इट का इट रहेगा, दे का देम हो जाएगा, हु का बाय हुम में ध्यान रखना है। और कोई भी नाम है जैसे सीता, गीता, मोहन, सोहन, उसको हम चेंज करते हैं तो नाम जो है वो का वही रहेगा, उसमें चेंजेज नहीं होगा। तो ये स्लाइड आप अच्छी तरह से देख लें। पैसिव वॉइस यदि दी गई मी तो उसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई हो जाएगा, अस है तो वी हो जाएगा, यू है तो यू रहेगा, हिम का ही, हर का सी, इट का इट, देम का दे, बाई हुम का हु, और कोई नेम है तो नेम का नेम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप सबसे पहले इनका ध्यान रखें अच्छी तरह से। ओके, अगली स्लाइड पर चलते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड है वो ये है। यदि ये चीज़ें आपने एक बार दिमाग में बिठा ली तो वो इसका आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, सेकंडों में हल कर दोगे। जैसे यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, देखिए यहाँ पे इस कॉलम में एक्टिव वॉइस है और इसमें पैसिव वॉइस है। अब देखो आप, यदि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस या फिर डू या डज वाक्य में दिया गया है, तो वॉइस चेंज करोगे आप पैसिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो इसको आपको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल तो यूज होगा ही होगा सभी में। एक वचन है तो इज का प्रयोग कर देंगे, बहुवचन है तो आर का और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ओके, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू और डज भी तो फर्स्ट फॉर्म ही है ना, एक के साथ सीधा डू फर्स्ट फॉर्म ईएस लगा दिया। तो इसका मतलब यदि फर्स्ट फॉर्म दी गई है, डू डज दिया गया है, तो हमें इज एम आर किसी में इनमें से किसी के साथ, यदि एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ एम के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें। ध्यान रख लेना इसको। इसके बाद यदि सेकंड फॉर्म है, डिड भी तो सेकंड फॉर्म है ना, डू फर्स्ट, डिड सेकंड, डन थर्ड। यदि सेकंड फॉर्म या डिड है तो वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे बस, और कोई याद नहीं रखना आपको। सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे और प्लुरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ओके,
अब इसके बाद देखिए इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी है, तो इज एम आर तो रह ही रहेगा, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और आई के साथ है। आई एन जी वाले में सिर्फ बीच में बीइंग लगाना है आपको, हेल्पिंग वर्ब वही रखेंगे, सिंगुलर प्लुरल चेंज हो सकते हैं। तो चाहे वाजवर है तो भी वाजवर रहेगा, इसके साथ बीइंग लग जाएगा। क्लियर ये बात? आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, सिर्फ बीइंग लगेगा आईएनजी वाले में, मतलब आईएनजी बीइंग में भी आईएनजी है तो आईएनजी की जगह पर बीइंग लग जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तीसरी बात हम ध्यान क्या रखेंगे, यदि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है तो बीच में बीन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म तो रह ही रहेगी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो बीच में बीन लगा देंगे पैसिव वॉइस में। और इसके साथ जितने भी मॉडल्स दिए गए हैं, सेल, विल, सेड, शुड, वुड, कैन, कुड, उस मॉडल के साथ यदि फर्स्ट फॉर्म है तो आपको बीच में बी लगाना है, थर्ड फॉर्म तो लगा ही लगी, मॉडल वही रहेगा, उसके साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे पैसिव वॉइस में, बस और कुछ नहीं करना। सेल, विल, सेल है, विल है, देखो ये इनके साथ है, ये तीनों चीज़ें एक साथ ध्यान रखनी है आपको। तीनों चीज़ें कौन सी देखिएगा, यहाँ पर हम फिर आपको दिखा रहे हैं भी, दो तो ये और एक ये, इन तीनों का मतलब यदि हैज, हैव, हैड, सेल, हैव, विल हैव, इनके साथ थर्ड फॉर्म यदि दी गई है तो ये सेल हैव, विल हैव है या हैज हैव जो है वो का वो रहेगा, बीच में सिर्फ आपको बीन लगाना है और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर भी हमने बीन लगा रखा है, ओके। और इसके बाद देखिएगा टू प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म दी गई है, टू इन्फिनेटिव प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो बीच में बी लगाकर और थर्ड फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म पैसिव इसमें लगे ही लगेगी, ये बात दिमाग में बिठा लो। अब इसको देखो हम सिंपल तरीके से एक बार फिर इसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है अपने। फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म, ओके। आई एन जी यदि है तो बींग लगाना है, ध्यान ये रखना, आई एन जी है तो बींग लगाना है। हैज हैव, हैड, सेल हैव, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म है तो सिर्फ बीच में बीन लगाना है, आपको कुछ नहीं करना। आईएनजी है तो बीइंग, थर्ड फॉर्म है तो बीन, और जितने मॉडल दे रखे हैं वो यदि है तो बीच में बी लगाना है और थर्ड फॉर्म रहेगा। बी मॉडल के साथ, बीइंग आईएनजी के साथ, और सेल हैव, विल हैव या हैज हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है तो बीच में बीन। देखो आईएनजी वाले में आईएनजी लगा देंगे, बीइंग आईएनजी है, थर्ड फॉर्म वाले में थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी वॉज बीन, मॉडल के साथ बी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म है तो बी लगा देंगे, मॉडल के साथ बी, आईएनजी वाले में आईएनजी, थर्ड फॉर्म है हैज हैव, हैड के साथ या सेल हैव, विल हैव के साथ तो बीच में बीन लगाएंगे, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो टू प्लस बी। यदि ये टेबल याद हो गई आपके, इसका मतलब कोई भी वो इसका क्वेश्चन आप हल कर देंगे। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, मान लीजिए वो आपके टेबल याद है, हमने एक सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है आपके, मान लीजिए दे रोट ए लेटर। तो अब सबसे पहले रोट देखेंगे अपन, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर आप देखिएगा सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में, बस इतना ही देखना है। तो अब आपको यदि पता है सेकंड फॉर्म को वाज या वर में चेंज करेंगे, तो आप ये ऑप्शन दिए गए हैं, देखो इसमें हैड बीन दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, काटो इसको। अब ये भी वाज दे रखा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें पता है यदि सेकंड फॉर्म है तो उसको वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है, केवल इन दो में है, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, तो इन दो में से एक आएगा। इसके आगे बाई हिम है, इसके आगे बाई देम है, तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा सिर्फ, ए लेटर वॉज रिटन बाय देम। तो सेकंड फॉर्म देखी, सेकंड फॉर्म है तो उसको वाज वर में चेंज करेंगे, दो ऑप्शन बचे, बाई आगे देख लिया हमने भी, दे का देम होता है, सिंपल, बहुत सिंपल। इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, इसमें वॉइस चेंज हम कैसे करेंगे, ओपन द डोर, तीन तरीके से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ द डोर, और ओपन की थर्ड फॉर्म लगा दे ओपन, बीच में बच जाएगा शुड बी ओपन, बीच में लगाना है शुड बी। जैसे प्ले द क्रिकेट शुड बी प्लेड, मतलब ऑब्जेक्ट पहले ले आओ, शुड बी लगाओ, और शुरू में जो वर्ब दे रखे उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, कुछ नहीं करना। और पहला तरीका। दूसरा तरीका इंपेरेटिव, इंपेरेटिव कौन से, जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। लेट लिखो, लेट के बाद द डोर लिख दो, जो ऑब्जेक्ट दे रखा है वो लिख दो, और लेट आता है वहाँ पर शुड नहीं आता, लेट की जगह शुड आ गया, तो आगे क्या बच गया, इसमें देखो हमने यदि शुड हटा दिया,
शुड की जगह लेट हम पहले ले आए तो क्या बन गया, लेट द डोर बी ओपनड। तो दूसरा तरीका लेट लगाकर बना सकते हैं, लेट द डोर बी ओपन। इंपेरेटिव है तो पहला द डोर लिखकर, शुड बी लिखकर थर्ड फॉर्म, अदरवाइज लेट लगाएंगे तो द डोर बी ओपनड। तीसरा तरीका देखिए इसको, यदि आपको लगता है आदेश दिया है तो यू आर ऑर्डर्ड लिखकर, टू लिखकर आगे जो दे रखा है वो सारी चीज़ ऐसे कैसे। यदि आपको ये लगता है भी रिक्वेस्ट की गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड प्लीज, आज ये मान लो प्लीज ओपन योर नोटबुक, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन योर नोटबुक, ये आ जाएगा। यदि पता नहीं चल रहा अभी आदेश दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उसमें यू आर आस्क्ड लिख देंगे, यू आर आस्क्ड टू ओपन द डोर। अब ये आपको एक किसी भी तरीके से या तीनों तरीकों से करके कमेंट बॉक्स में डालना है। डू इट है तो इसका तीनों तरीकों से कैसे लिखेंगे, एक मैं करके बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पहला तरीका अपनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट इट को पहले ले आएंगे इट, बाद में क्या लग जाएगा, शुड बी लगाकर, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो इट शुड बी डन। तो ये तीनों से आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। एक होता है इट इज से वाक्य शुरू होते हो, तो ये इट इज से वाक्य शुरू होते हैं, उनकी वॉइस कैसे चेंज बनेगी, जैसे एक्टिव वॉइस, पीवी लिखा है, पैसिव वॉइस। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, ये एक्टिव वॉइस है, तो इनकी वॉइस चेंज करेंगे तो आपको इट इज टाइम तो लिखना ही लिखना है। बाद में इट इज टाइम के तुरंत बाद फोर आएगा, याद रख लेना। फोर लिखकर ऑब्जेक्ट है वो पहले ले आओ, जैसे ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको हम फोर के बाद ले, तो क्या लिखा हमने, इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू प्ले है। टू इन्फिनेटिव का उस स्लाइड में आपको दिखाया था सबसे लास्ट में, टू इन्फिनेटिव है तो टू प्लस बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टू बी प्लेड। तो इट इज टाइम फॉर क्रिकेट टू बी प्लेड। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वाला ध्यान रखना है, जहाँ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है वहाँ टू लगाकर बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देंगे, टू बी प्लेड। इट इज टाइम, फिर फोर लिखेंगे, ऑब्जेक्ट पहले लेकर आएंगे, और टू इन्फिनेटिव है तो टू प्लस बी लगाकर थर्ड फॉर्म। क्लियर। फ्रेजेज यदि दिए गए हों, आई मेड राधा स्टैंड अप, ये फ्रेजर वर्ब है, तो फ्रेजर वर्ब जो है वो बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है, राधा, हमने बताया था ना, मैं नेम है वो नेम का नेम रहेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, तो राधा का राधा हो गया। अब हमें ध्यान क्या रखना है भी, ये मेड कौन सी फॉर्म है, सेकंड को किस में बदलते हैं, वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो राधा वॉज मेड, इसके बाद टू स्टैंड अप बाय, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, पहली स्लाइड में आपको दिखाया था, मी। और आगे देखिएगा, इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया है जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसमें हम क्या करते हैं, उसकी वॉइस चेंज नहीं होती, जैसे बर्ड्स फ्लाई, इसकी वॉइस चेंज नहीं होगी, एक्टिव वॉइस में रहेगी। एक ये बाय के अलावा दूसरी बीच में कंजक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे आई नो हिम, हिम का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही, पहला तरीका। आई का, हिम का सब्जेक्ट ही होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। नो कौन सी फॉर्म है, नो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो ही इज नोन, फर्स्ट फॉर्म को इज प्लस थर्ड फॉर्म में बदल दिया, ही इज नोन। और यहाँ पर बाई नहीं आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना इसको। तो ही इज नोन टू मी आ जाएगा, बाई की जगह यहाँ पर नो के साथ हमेशा ही क्या लगता है, टू लगता है। आगे देखिए, अब कुछ किन किन की वॉइस चेंज नहीं होती, प्रेजेंट परफेक्ट, लास्ट वाले तीनों टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इनकी कभी भी वॉइस चेंज नहीं होती। पहचान क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन प्लस हैज बीन, और यहाँ पर हैव बीन आएगा बीच में, हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं दी गई है, मतलब बीन लगाकर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है कहीं भी, तो उसकी वॉइस चेंज नहीं होगी। इसमें भी बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इसमें भी बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तीन तो याद ऐसे रखना है, भी बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, उसकी वॉइस चेंज नहीं होगी। और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, देखो प्रेजेंट, आगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इनकी वॉइस चेंज नहीं होती। एक फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की वॉइस चेंज नहीं होती, इसमें क्या मिलेगा, शेल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो उसकी भी वॉइस चेंज नहीं होती। एक अकर्मक क्रिया यदि दी गई है, बर्ड्स फ्लाई जैसे, फ्लाई अकर्मक क्रिया जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता न पड़े, तो उसकी वॉइस चेंज नहीं होती। तो ये 5 हैं जिनकी वॉइस चेंज नहीं होती। अब पिछला थोड़ा रिकैप कीजिए और देखिए कितने आसानी से आप इन सवालों के समाधान बताएंगे। हैज रंग है, उस स्लाइड के अंदर हैज प्लस थर्ड फॉर्म है, उसको हमने किस में चेंज किया था, हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो हैज बीन रहेगा, तो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म देखो किस में है,
एक तो इसमें दे रखा है हैज बीन, इसमें नहीं है, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता और ये भी नहीं आ सकता क्योंकि इसमें बीन के बाद बीइंग दे रखा है जबकि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो आपको पता है भी हैज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है तो उसको हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो केवल ए ऑप्शन में है, यही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? कितनी आसानी से कर पाते हैं देखिए आप। जैसे ये है हैज एनीबॉडी आंसर्ड द बुक, मतलब हैज प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म को किस में बदलेंगे, हैज बीन या हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। और हैज जहाँ है वहीं रहेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान भी आएगा। तो हैज जहाँ है वो इन दो में ही है, देखो इसमें हैज और इसमें हैव, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब हैज एनीबॉडी आंसर्ड बीन और आना चाहिए साथ में, तो बीन किस किस में है, इसमें हैज यू आंसर्ड, इसमें बीन है ही नहीं तो ये नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया, ये हो गया अपना। सिंपल तरीका देखो कितनी आसानी से आप हल कर पाएंगे इनको। दे विल डेमोलिश द इंटायर ब्लॉक। अब विल प्लस डेमोलिश आपको बताया था ना, जितने ही मॉडल दिए गए हैं सेल विल सेड शुड वुड कैन कुड, उनके साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाना है। तो आंसर क्या मिलना चाहिए, आंसर में अपना विल बी डेमोलिश्ड, इसमें नहीं है विल बी डेमोलिश्ड, ये नहीं हो सकता। मे बी दे रखा है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। विल हैव दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। विल बी डेमोलिश्ड देखो इस लास्ट वाले में है तो अपना आंसर कौन सा होगा, लास्ट वाला। बड़े आसान है वो, यदि स्लाइड याद है आपके तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। मस्ट रिस्पेक्ट, मस्ट मॉडल है तो इसमें मस्ट बी रिस्पेक्टेड होना चाहिए, मॉडल के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना। मस्ट बी रिस्पेक्टेड इसमें नहीं है, नहीं होगा। मस्ट बी रिस्पेक्टेड इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपना आंसर ये होगा। एकदम ईजी है, देखिए यदि वो स्लाइड आपके याद है तो बहुत ईजी रहेंगे आपके ये। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग, ड्रू सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म में, तो वाज बीइंग आ गया, बीइंग तो आईएनजी वाले में लगाते हैं, ये नहीं होगा। ए सर्कल वॉज ड्रॉन, इसमें देखो वाज प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, ठीक है ये हो सकता है। हैव बीन नहीं होगा और हैज बीन भी नहीं होगा क्योंकि सेकंड फॉर्म को वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो केवल इसी में है, ये आंसर आएगा, है ना सिंपल। द बॉय वर प्लेइंग, देखिए वर प्लेइंग इसका मतलब बीच में आईएनजी बीइंग, आईएनजी है तो बीइंग लगा हुआ मिलेगा, इसमें बीइंग नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है, इसमें भी बीइंग नहीं है, एक में ही बीइंग है, तो आंसर हो गया, है ना सिंपल। देखिए कितनी, यदि आपके वो स्लाइड याद है तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर, अब लाफ्ड एट इकट्ठा है ना तो ये इकट्ठा रहेगा, फ्रेजर वर्ब है, लाफ्ड एट इकट्ठा रहेगा। लाफ्ट सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म। अब वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म एक तो इसमें है, इसमें बीइंग आ गया आईएनजी वाले में आएगा, इसमें बीइंग आ गया आईएनजी वाले में आएगा, और एक इसमें है, इन दोनों में हम देखेंगे तो लाफ्ट के साथ एट है, इसमें लाफ्ट के साथ एट नहीं दे रखा तो ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ये बच गया। एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप हल करते हैं तो चारों ऑप्शन देखकर करते हैं तो बड़े इजीली हो जाते हैं। अब हैड बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इसका मतलब पैसिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस बनाना है, तो एक्टिव वॉइस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो उसी को हम हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म देखो किस में है, इसमें नहीं है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, इसमें भी नहीं है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसे एक में ही है, तो ये आंसर हो गया। यदि वो स्लाइड आपके याद है तो कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। हु का ऑब्जेक्ट स्लाइड में हमने बताया था बाय हुम में, तो बाय हुम देखिए एक तो इसमें दे रखा है एक इसमें दे रखा है, मतलब ये दो तो कट ही गए, हु को बाय हुम में बदलते हैं। सेकंड फॉर्म है स्टोल, तो वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म है, तो वाजवर थर्ड फॉर्म इस एक में ही दे रखा है, वॉज योर बाइक स्टोलन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले तो बाय हुम वॉज योर बाइक स्टोलन, तो ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल पढ़ेंगे। आई हैव टू डू इट, टू डू है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हो तो आपको क्या बताया स्लाइड के लास्ट में, उसमें टू प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दे तो टू बी डन। टू बी डन देखो किसमें, एक तो इसमें दे रखा है टू बी डन, एक इसमें दे रखा है टू बी डन, और एक इसमें दे रखा है टू बी डन। ओके, साथ में क्या दे रखा है हैव, इट को ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे तो इट के साथ हैज में से क्या लगेगा, हैज लगेगा, तो इट हैज टू बी डन देखो किस में दे रखा है इट हैज टू बी डन, केवल इसे एक में ही दे रखा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी बाग। टाइगर कोट ए फॉक्स, कोट कैच कोट कोट सेकंड फॉर्म है तो वाजवर प्लस थर्ड फॉर्म देखो, ए फॉक्स सब्जेक्ट बनेगा अपना, तो ए फॉक्स के साथ तो वाज लगेगा, वाज प्लस थर्ड फॉर्म देखो, हैज बीन नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, हैड बीन भी नहीं आएगा, तो वाज प्लस थर्ड फॉर्म इसी में, फॉक्स वॉज
कॉट बाय टाइगर। तो ये आ गया ना। इसके बाद आप देखिए, समवन हैज लिट द फायर, तो द फायर हैज लिट है, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म बीच में बीन लगाएंगे, हैज बीन लिट, द फायर हैज बीन लिट। देखो किसमें, इसमें भी हैज बीन नहीं है, इसमें भी हैज बीन नहीं है, हैज बीन लिट, इसमें हैड बीन दे रखा है, क्योंकि हैज का तो हैज या हैव बनेगा, तो आंसर ये हो गया। ओके क्लियर। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर ऑफर, अब कैन नॉट है, नोट जहाँ है वहाँ का वहीं रहेगा, नोट ध्यान रखना वॉइस चेंज करते समय। कैन मॉडल है तो इसके साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, देखो एक तो इसमें दे रखा है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इसमें भी दे रखा है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इसमें दे रखा है, कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इसमें भी दे रखा है। तो फिर हम अगला देखेंगे, योर ऑफर सब्जेक्ट बन जाएगा, आई का मी बन जाएगा, तो योर ऑफर होना चाहिए और बाद में मी, योर ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है ना, तो इसका मतलब अपना आंसर कौन सा होगा, ये आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद देखो, सी मेक्स केक्स एवरी संडे, अब मेक्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, केक्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, बहुवचन आ गया केक्स, तो केक्स के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा, इज एक वचन के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है, तो आर लगेगा, केक्स आर मेड, आर मेड देखो, केक्स आर मेड, इसमें सीधा मेड दे रखा है, ये नहीं होगा, केक्स आर मेड इसमें दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें वर दे रखा है, नहीं आएगा, तो केक्स आर मेड इसी में दे रखा है, तो ये आंसर हो गया। केवल वो स्लाइड आपको ध्यान रखनी है, वो स्लाइड जिसके अच्छी तरह से याद है, उसके किसी भी तरह की प्रॉब्लम वॉइस में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगी। आप इसको ज़रूर देखना, शेयर भी करना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।